हेलो टेरेस गार्डनर्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। और जो हम लोगों ने सीडलिंग्स ट्रांसफ़र करी थी या ट्रांसप्लांट करी थी, उन सभी की बहुत बढ़िया ग्रोथ चल रही है इस वक्त। और गार्डन में क्या क्या इस वक्त हो रहा है और अपडेट्स के साथ मैं आज की वीडियो को शूट कर रहा हूँ। उम्मीद है आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। और मैं ऐसे 2 फर्टिलाइज़र बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर आप लोग के अब तक पौधे नहीं ग्रोथ कर रहे हैं या आपकी जो सीडलिंग्स है वो नहीं बढ़ रही हैं, तो झटपट कैसे किस तरह से बहुत जल्दी ही रैपिड रिज़ल्ट आप लोग को मिले, ताकि आप लोग की भी बेलें चल सकें, आप लोग के भी पौधे चल सकें, मैं बताऊँगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, ये हमारा पौधा जो कि पम्पकिन का था और इसकी 2 सीडलिंग्स मैंने निकाली थी। इसके 2 पौधे अच्छे से निकल आए थे बीज से। तो पहला पौधा मैंने यहाँ पे लगाया है और दूसरा पौधा पम्पकिन का यानी कद्दू का मैंने अपने छत की दूसरी साइड पे लगाया हुआ है। तो देखिए, ये है वो टेरेस गार्डन की दूसरी साइड, जहाँ पे बस मैंने इस तरह से कट्टे में मिट्टी भर के रखी हुई थी, क्योंकि ये एक्सेस मिट्टी थी और क्योंकि इसका यूज़ में भी आ जाए मिट्टी, ऐसे ना रखी रहे फालतू में, इसलिए मैंने इसके अंदर भी जो सीडलिंग हमारी नंबर 2 थी, मैंने इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। और चलिए बात करते हैं लौकी की। तो लौकी के मैंने 2 अपने पौधे को अच्छे से ट्रांसप्लांट कर दिया और इन दोनों की भी अब ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। और क्योंकि जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो कोई भी प्लांट के पत्ते होते हैं तो थोड़े झुलसने से लग जाते हैं, वो थोड़े लटक जाते हैं। तो इसमें आप घबराइएगा नहीं। अक्सर जो बिगनर्स होते हैं वो ये चीज़ देख के उनको लगता है कि पौधे में नेमाटोड या कोई ऐसा बैक्टीरिया लग गया जिसके कारण पौधा हमारा ख़राब हो रहा है। और बाकी जो हमारे लौकी के पौधे थे वो मैंने अच्छे से ट्रांसफ़र कर दिया और सभी पौधे लग चुके हैं, एक भी पौधा नहीं मरा। सेम कंडीशन यहाँ की हुई थी फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ का जो प्लांट था वो मर गया, पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि शायद वो बहुत छोटा पौधा ही मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया था। तो आप लोग देख सकते हो वो रहा, वो मर चुका है। और तरोई के बारे में बात की जाए, एक्चुअली मैं इसके इंग्लिश का नाम तो मैं जानता हूँ रिज गॉड, या कई बार तोरी बोलना है तरोई बोलना है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। कुल मिला के जो हमारी स्पॉन्ज गॉड नहीं, ये रिज गॉड है, जिसमें कि नर्व्स होती हैं, ये वो वाली मैंने तरोई लगाई है इस बार। और ये देखिए अब इसकी भी अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। और एक चीज़ जो कि मिरेकल से कम नहीं, पौधा अभी बहुत छोटा है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मेरे पास 6 पौधे थे, जिसमें से एक पौधा मर चुका था क्योंकि बिल्ली यहाँ से कूद के ऊपर को चढ़ी थी। तो हो क्या रहा है कि पौधे के एकदम नीचे से ही फ्लावर आ रहे हैं। ऐसा होता क्यों है? अक्सर लोग सोचते हैं कि फूल नहीं है या वाइस वर्सा प्रॉब्लम के कारण लोग तोड़ देते हैं। तो इसे मत तोड़िए, ये मेल फ्लावर्स हैं। क्या होता है कि जो है हमारा हाइब्रिड का बीज होता है, वो इस तरह से एक्सीलेंस से इसके जो सीड्स होते हैं उसे प्रिपेयर किया जाता है, ताकि कम जगह में वो जल्दी से जल्दी अपनी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टार्ट कर दे। मेनली से फार्मर्स लोग का ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि इसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुकी है अच्छे से पौधे की। और जब तक ये यहाँ तक पहुँचेगा और ये यहाँ से ये ऊपर चढ़ेगा, तो मैं इसकी यहाँ से 2G कटिंग कर दूंगा। उसके बाद इसकी 3G 4G 5G 6G कटिंग होती रहेगी। और ये पौधा हम लोगों ने बाद में ट्रांसफर किया था, तो इसकी ग्रोथ अभी थोड़ी धीरे है, लेकिन पौधा ट्रांसफ़र होने के बाद अच्छी ग्रोथ ले रहा है। और जो कुछ पौधे मैंने आप लोग के साथ पालक के बीज लगाए थे, वो भी सब निकल आए हैं। और अक्सर ये टिप आप लोग को मैं देना चाहूँगा कि पालक या कोई भी भाजी वाली सब्ज़ी को ऐसे मत लगाइए इकट्ठा, उसे एक एक दो दो करके बीज डालिए, तो बहुत अच्छी पौधे की ग्रोथ होती है। अक्सर क्या होता है, पौधे में रूट्स के अंदर बैक्टीरिया होती है, और जब सेम काइंड की बैक्टीरिया मिट्टी में रहती है तो पौधे के अंदर अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती। जब बहुत सारे रूट्स के बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में मिलते हैं तो पौधे में कंपेनियन गार्डनिंग वाली बात आ जाती है। तो इस तरह से चौलाई, धनिया, मेथी, पालक, अजवाइन, इन सबको आप लोग ऐसे मिक्स क्रॉप की तरह लगाया कीजिए, ताकि पौधे के औषधीय गुण एक दूसरे को मिलते रहें। साथ ही साथ आप लोग देख रहे हो वो मैंने फ्रांस बीन लगाई है एक एक, इसलिए लगाई है क्योंकि जो फ्रांस बीन होती है, हमारी कोई भी फली वाली सब्ज़ी, ये कंटेन करती है नाइट्रोजन हवा से, और ये नाइट्रोजन रूट्स के थ्रू मिट्टी में छोड़ती है, जिससे कि बाकी पौधों की बढ़िया ग्रोथ होती है। तो हर एक पौधे के साथ, जैसे कि लौकी, तोरी, कद्दू, करेला, बैंगन, भिंडी, मिर्ची, आलू, टमाटर, इन सभी में आप लोग एक एक फ्रांस बीन या मटर के पौधे ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो बीन्स वाले मेनली होते हैं, जैसे सेम हो गई, ग्वारफली हो गई और क्लस्टर बीन्स हो गई, ये सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये लोग एयर से नाइट्रोजन लेके मिट्टी में छोड़ते हैं, जिसके कारण मिट्टी में नाइट्रोजन की जो वैल्यू होती है वो बनी रहती है। और चलिए बात करते हैं कि वो कौन सा फर्टिलाइज़र था जिसकी मैं आप लोग को बात कर रहा था। और यकीनन मैंने अपने पौधों में उन्हीं को डाला है, वो दोनों फर्टिलाइज़र को, और मेरे पौधों की ग्रोथ अब अच्छी चल रही है। नंबर 1 है हमारा ये अनियन पील फर्टिलाइज़र, जिसको मैंने 1 हफ़्ते के लिए भिगो दिया था वाटर में, और अब ये रेडी है, रेडी टू यूज़ है। इसका मैं 2 बार यूज़ कर चुका हूँ अपने रोज़ के प्लांट्स में।
आई बटन में आप लोग को मिल गया होगा वीडियो का लिंक। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिएगा। बाकी मैंने अपने तोरी के प्लांट में भी इसे डाला और ग्रोथ बढ़िया चल रही है। और दूसरा है हमारा ये है सिंपल काउ डंग मैन्योर वाला फर्टिलाइज़र। इसके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन है, तो जब भी पौधे की ग्रोथ नहीं हो, कोई किसी की बात मत सुनिए, सिंपल इसका फर्टिलाइज़र बना के डाल दीजिए। कोई महंगी खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और एक और बात शेयर करना चाहूँगा, अक्सर लोग आप लोग को बहुत महंगी महंगी खाद बताते हैं, तो मैं तो ये चीज़ जानता हूँ कि इतनी महंगी चीज़ें खरीदने की गार्डनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कई बार घर पे वॉट लग जाती है इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीदने के कारण। नाइट्रोजन से क्या होता है, चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। नाइट्रोजन जो होता है हमारे पौधे की ग्रोथ को बूस्ट करता है। तो नाइट्रोजन के लिए या तो एक फ्रांस बीन या मटर के बीज लेके लगा दीजिए, तो ऐसे में पौधे की ग्रोथ होगी 100%, कोई शक नहीं है। नंबर 2, पौधे में दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा न्यूट्रिएंट की, वो होता है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम होता है हमारा अनियन पील फर्टिलाइज़र में। तो इसके कारण आपको कोई भी महंगी से महंगी सीवीड एक्सट्रैक्ट या कोई भी महंगी कंपोस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एंड फॉर कैल्शियम यू कैन यूज़ ऐश, या आप लोग कैल्शियम के लिए जो घर पे चूना होता है उसका सिंपल यूज़ कर सकते हो। उससे पौधे की जो स्टेम होती है वो मज़बूत होती है और पौधा मरता नहीं है। तो फिर ऐसे में आप बोन मील लेने से भी बच सकते हो। और साथ ही साथ अगर पौधे में कीड़े लगते हैं तो उसके लिए आप लोग यूज़ करिए ऐश एंटीराक, और उसके अंदर होता है फॉस्फोरस, या उसके अंदर ऐसा पेस्टिसाइड होता है वो, उसके कारण कीड़े नहीं लगते। तो इजी गार्डनिंग कीजिए बिना किसी पैसे खर्च के। तो बताइए कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।